वेलकम गाइस, मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज की इस वीडियो में हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। 9th की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। इसमें दिया है इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एफ जी ई। ये तीनों एंगल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, फिगर से समझ लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दो लाइन ए बी और सी डी पैरेलल दी गई है। ठीक है, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ ये वाली जो लाइन है ई एफ, ये सी डी पर परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है ये इस लाइन पर 90 डिग्री बनाएगी। इस साइड में भी 90 डिग्री, इस साइड में भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल बनता है एफ ई डी। एफ ई डी को मैंने लिख लिया 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री। और हमें एंगल दिया गया है जी ई डी इक्वल्स टू में 126 डिग्री। जी ई डी ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल है 126 डिग्री। ठीक है, हमें पूछा है सबसे पहले ए जी ई। सबसे पहले निकालते हैं ए जी ई। ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ए जी ई मैं लिखता हूं एंगल ए जी ई। ए जी ई इक्वल्स टू में एंगल जी ई डी। एंगल ए जी ई और जी ई डी ये वाला एंगल और ये 126 वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और ये कुछ किस तरह से है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइंस पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका रीजन लिख देंगे सामने, रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल्स टू में जी ई डी। जी ई डी की वैल्यू क्या दी गई है, जी ई डी की वैल्यू दी गई है 126 डिग्री। सो ये एंगल हो जाएगा हमारा 126 डिग्री। एंगल ए जी ई हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये वाला हमने निकाल लिया। अब आते हैं जी ई एफ पर। जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, जी ई एफ, इस एंगल को देखो, जी ई एफ प्लस में एफ ई डी। ठीक है, ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री वाला एंगल अगर हम प्लस करें तो किसके इक्वल होगा, 126 के। ठीक है, तो लिखते हैं जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू में, इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें, ये वाला एंगल जी ई एफ और एफ ई डी ये 90 डिग्री वाला, इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, जी ई डी के। तो इक्वल्स टू में एंगल जी ई डी। जिन जिन की भी वैल्यू दे रखी है उसे पुट करेंगे। जी ई एफ तो हमें निकालना ही है तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी, तो एंगल जी ई एफ एज इट इज रहेगा। प्लस में एफ ई डी। एफ ई डी क्या है, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो एफ ई डी ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सो ये हो गया 90 डिग्री इक्वल्स टू में जी ई डी। जी ई डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 126, तो ये आ गया 126 डिग्री। हमें निकालना है जी ई एफ ये वाली वैल्यू, तो 90 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू में 126 डिग्री। और 90 इस तरफ में प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस में 90 डिग्री। और 126 में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू में 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा एफ। ठीक है, जी ई एफ। ठीक है, ये दोनों, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 126 डिग्री, ये वाला आ गया हमारा 36 डिग्री। अब आते हैं एफ जी ई पर। ठीक है, ये वाले पे भी सर्कल लगा देता हूं। अब है एफ जी ई। एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, इस वाले एंगल को किस तरह से निकालेंगे, हमने ए जी ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 126 डिग्री, तो ये आ गया 126। अब इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एंगल ए जी ई प्लस में एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला, दोनों एंगल्स मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री। इसके सामने रीजन लिख देंगे, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमें इनमें से ए जी ई की वैल्यू पता है 126 डिग्री। सो ए जी की जगह हम लिखते हैं 126 डिग्री प्लस में एंगल एफ जी ई और इक्वल्स टू में 180 डिग्री।
एफ जी ई की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 126 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू में 180 माइनस में 126 इस तरफ में प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस 126। 180 में से 126 को माइनस करेंगे, 126 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तीन एंगल्स निकालने थे हमने, तीनों एंगल्स निकालने थे। कौन कौन से? एंगल AGE हमने क्या निकाला? 126 डिग्री। ठीक है, AGE हमने निकाला 126 डिग्री। उसके बाद हमें निकालना था GEF, तो ये एंगल GEF हमने निकाला था 36 डिग्री। ठीक है, यहां पर निकाला है ये 36 डिग्री। और लास्ट में हमने निकाला है FGE। ठीक है, FGE निकालना था, FGE की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ठीक है, तो लिख देते हैं FGE इक्वल्स टू में 54 डिग्री। ठीक है, यही तीनों हो जाएंगे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स।